हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीटी केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक लेकर आया हूँ। लगभग आप ये तो मान ही लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में एसिडिक करैक्टर्स से। एसिडिक करैक्टर्स के क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह देखने को मिलते हैं। एक आप अल्कोहल वाले सेक्शन में देखते हैं, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक्स में देखेंगे, वहाँ पे भी आपके एसिडिक करैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक करैक्टर के भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके एमाइन वाले सेक्शन से बनते हैं। तो हर साल 2 मार्क्स का ये क्वेश्चंस रहता है। आप ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे तो आपके मार्क्स कन्फर्म है। मैं ये कह रहा हूँ आपके मार्क्स कन्फर्म है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आना ही आना है एसिडिक करैक्टर से रिलेटेड। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एसिडिक करैक्टर समझ में आए, एल्कोहल और फिनोल का। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर के बारे में। ठीक है, आपने एसिड और बेस के बारे में पहले से भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है ना। आप एसिड किसको कहते थे और बेस किसको कहते थे, पहले आप इसकी बात कर लीजिएगा कि आप एसिड किसको कहते थे और बेस किसको कहते थे। तो आपने ओल्ड पोस्टलूट की अगर बात करें, ब्लू लिटमस टू रेड एसिड, रेड टू ब्लू बेस। बाद में थोड़ी और मॉडिफाई हुई, बाद में थोड़ी आई आर्नियस की। आर्नियस के अकॉर्डिंग दो सबस्टांस डेट गिव्स H+ आयन, वो एसिड होगा, ये हमने पढ़ा है। और दो सबस्टांस डेट गिव्स OH आयन, वो आपका बेस होगा, है ना। ये हमने पढ़ रखा है, ये आर्नियस का कॉन्सेप्ट था, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। फिर हमने पढ़ रखा है कि प्रोटॉन डोनर जो होगा, ठीक है, प्रोटॉन डोनर जो होगा वो आपका एसिड होगा, है ना। यू नो दिस इज द ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी, इसको हम ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी कहते हैं। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो हमारा होगा बेस, है ना। तो ये सब हमने पढ़ रखा है, लगभग थोड़ा सा आइडिया है ये। इसके बाद एक और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट था लुईस का एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। और लुईस का एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लोन पेयर डोनर स्पीसीज होती है, आप फिर देखिएगा, ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है जो लेटेस्टली पढ़ी जा रही है, कि जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो तो होते हैं लूज बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो आपके होते हैं लूज एसिड, है ना। लोन पेयर बेस, लूज बेस और लूज एसिड। तो लगभग इन 3-4 थ्योरी के ऊपर हम एसिड बेस का कंपेयर करते हैं, एसिड बेस के बारे में जानते हैं। चलिए, ये तो हो गया छोटा सा एक तरीका, है ना, एसिड बेस को पहचानने का। ठीक है, वैसे भी चलिए, लेकिन हम अल्कोहल में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्कोहल की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिएगा कि आपके पास कोई एसिड है, मान के चलिएगा आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई और भी एसिड है, मान लीजिएगा कोई और भी एसिड है ना, मान के चलिएगा कि कोई और भी एसिड है आपके पास, है ना, ठीक है। मान लीजिएगा यहाँ पे X लगा हुआ है, यहाँ पे Y लगा हुआ है, ऐसे कर लीजिएगा। अब अगर आपको कंपेयर करना है कि सर विच आर मोर एसिडिक, इन दोनों में एसिडिक कौन होगा, चलिए, तो हमने एक थ्योरी पढ़ रखी भैया, जो इजीली प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन डोनर होंगे एसिड और एक्सेप्टर होंगे बेस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया इन दोनों में जो आसानी से और इजीली प्रोटॉन देगा वो एसिड होगा। ये भी एक थ्योरी है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जो आसानी से और बहुत फास्टली अगर H+ देगा तो वो हमारा कौन होगा वो हमारा एसिडिक होगा ज़्यादा। और अगर वो थोड़ा लेट और स्लोली अगर प्रोटॉन रिलीज करता है, थोड़ा लेट या स्लोली प्रोटॉन रिलीज करता है, तो मान लो कि Y और X में अगर आप कंपेयर करें तो Y बहुत फास्ट H को रिलीज कर सकता है और X रिलीज नहीं कर सकता। तो जितनी जल्दी प्रोटॉन निकलेगा तो हम कह देंगे सर वो एसिडिक ज़्यादा होगा, और जो प्रोटॉन नहीं निकलेगा वो एसिडिक कम होगा। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि इस बेसिस पे भी आप अपने एसिडिक और बेसिक करैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। चलो, इसको भी भूल जाइए 2 मिनट के लिए, ठीक है, इसको भी भूल जाइए। तो सर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं, एक चीज मैं इससे भी अच्छी आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो, मैं उसी चीज को डिस्कस करने वाला हूं। तो वो कौन सी चीज है जो जल्दी से जल्दी किसी भी एसिड या किसी भी प्रोटॉन को इजीली रिलीज करेगी,
वो कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो इजीली प्रोटॉन को क्या करेंगी, विड्रॉ करेंगी, मतलब रिलीज करेंगी, या उसकी डेंसिटी बढ़ाएंगी या उसकी डेंसिटी कम करेंगी। तो वही सारी चीजें ढूंढ लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं एल्कोहल की। चलिए किसी एल्कोहल को ले लेते हैं, है ना, किसी एल्कोहल को ले लेते हैं। अब इस एल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर दो फैक्टर पर डिपेंड करती है कि कौन व्यक्ति आसानी से H+ निकालेगा और कौन आसानी से H+ नहीं निकालेगा। तो हमने कहा कि भाई दो लोग होते हैं जो इसके H+ के लिए काम करते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं -I इफेक्ट और एक होते हैं +I इफेक्ट। बहुत अच्छे से सुन लें, -I+I पे ही काम करना है ज़्यादातर, और भी होते हैं बहुत सारे फैक्टर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन -I+I पे ही ज़्यादा काम करना है। तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने और घटाने के लिए हमने दो लोग जिम्मेदार ढूंढे हैं, एक -I इफेक्ट, एक +I इफेक्ट। केमिस्ट्री में -I को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर हो रही है मेरी बात? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। कौन कौन से होते हैं -I? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है NO2 की, फिर होती है CN की, फिर होती है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर होती है आपकी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ठीक है, फिर आपके बेंजाइल ग्रुप की, है ना, फिर आपके बेंजाइल ग्रुप की, और मेथॉक्सी, ये भी इसी के अंडर आता है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप में आता है। और +I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके, वो भी सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आपके कौन कौन से होते हैं? टर्शरी एल्काइल, देखिए, सेकेंडरी एल्काइल, टर्शरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल और मिथाइल, ठीक है। तो ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट। ये तो +I इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया -I इफेक्ट का, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया आपके +I इफेक्ट का। सर इनसे क्या करोगे आप, ये क्यों ले आए हो पकड़कर? चलो यार ये भी देख लेते हैं इनसे क्या फायदा होने वाला है। चलिए, ये तो वाकई में सीखने लायक चीज है कि इनसे फायदा क्या होने वाला है। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। देखिए, ये है मेरे पास एक एल्कोहल, ध्यान से देखें, और एक एल्कोहल है मेरे पास ये, ठीक है। चलिए ये थोड़ा नोट कर लीजिए, जगह नहीं है तो इसलिए दोबारा लिख लेंगे, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। पॉज करके फटाफट नोट कर लें पहले आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। +I -I का खेल है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, GOC के अंदर ये सारी चीज़ है। मैं हालांकि GOC में ये सब पढ़ाऊंगा आपको अलग से, ठीक है। चलिए हटा देते हैं थोड़ा सा, +I -I इफेक्ट याद रखिए, ठीक है, +I -I इफेक्ट याद रखिएगा, है ना। और एक और चीज़ देखें, ये भी एक ऑर्डर है कि CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि +I इफेक्ट इस ऑर्डर में डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे +I इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। जितना ज़्यादा कार्बन कम होता जाएगा उतना ही +I इफेक्ट आपका छोटा होता जाएगा, ठीक है। और जितना कार्बन बढ़ता जाएगा उतना ही +I इफेक्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो आप ऐसे भी एक ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, इसे भी नोट कर लें, ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है +I इफेक्ट का, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप है। अब इनका फायदा क्या है, इनसे क्या, हमने ये तय किया था कि प्रोटॉन को देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हम जोड़ दें जो बहुत जल्दी प्रोटॉन निकाल दे, हम कह देंगे एसिड है। बहुत स्लोली निकाले, लेट निकाले, हम कह देंगे साहब वो तो वीक एसिड है, वो तो बड़ा लेट काम करता है। तो उसी बेसिस पे हम देखो अपना काम कर लेंगे। कैसे? मैं एक एल्कोहल ले लेता हूं, आपके समझ में आएगा एक ही बार में। मैं एक एल्कोहल ले लेता हूं, मैंने इससे जोड़ रखा है एक +I इफेक्ट का मेंबर, और एक मैंने और एल्कोहल लिया है और मैंने उससे जोड़ रखा है एक -I इफेक्ट का मेंबर। सर इससे क्या होगा? ये तो आप जानते हैं कि दोनों के दोनों प्रोटॉन देना चाहते हैं, दोनों के दोनों प्रोटॉन देना चाहते हैं,
ये तो आप समझ रहे हैं कि दोनों के दोनों एसिडिक होंगे तो भी प्रोटॉन देंगे आसानी से, है ना, दोनों के दोनों प्रोटॉन देंगे आसानी से, ये तो आप समझ रहे हैं। इसमें तो कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, प्लस आई इफेक्ट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, और माइनस आई इफेक्ट का काम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। यही खेल है, यही खेल है कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का खेल है कि प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। अब मेरी बात सुनना, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं कि लुईस थ्योरी की अगर बात करें तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है हम कह देते हैं वो तो स्टेबल होगा, ठीक। चलिए, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, अच्छा लगेगा, अरे भाई मेटल है, मेटल का तो खानदानी काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, हमने तो छोटी क्लास से पढ़ा है, ठीक है। तो मेटल हम उनको कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल हम उनको कहते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोबेबिलिटी होती है। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं थोड़ा मेटल नॉन मेटल का, ठीक है। मतलब नेगेटिव व्यक्ति, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी के पास कर्ज है तो वो परेशान है, वो स्टेबल नहीं है। माइनस चार्ज जिसके पास होल्ड है तो वो कर्जदार है, जिसके पास माइनस चार्ज है वो कर्जदार है, वो चाहता है कि ये कर्जा खत्म हो, ये कर्जा खत्म हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो कर्जदार है। भाई किसी से पैसा लेके आया तभी तो नेगेटिव चार्ज आया, तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो कर्जदार है। और स्टेबल कब होगा, जब वो कर्ज खत्म कर देगा, अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा कि भाई कैसे भी नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए, मेरा कर्जा खत्म हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। समझ में आती मेरी बात, समझ में आती मेरी बात, बस। चलिए, अब होगा क्या, ऑक्सीजन नेगेटिव, एक तो ऑलरेडी बेचारा नेगेटिव, ऑक्सीजन का नेचर नेगेटिव होता है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज लेके बैठा, देखो ऊपर से नेगेटिव चार्ज लेके देखा, मतलब कर्ज है, क्या है, कर्ज है उसके ऊपर, कर्ज है। कर्ज खत्म करने के लिए वो स्टेबल होना चाहता है, कर्ज खत्म होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होना चाहता है। तो जो व्यक्ति इसके कर्ज को खत्म कर देगा ये स्टेबल हो जाएगा, जो इसके कर्ज को और बढ़ा देगा ये अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, कि जो इसके कर्ज को कम कर देगा वो ये स्टेबल हो जाएगा, आसानी से H+ दे देगा, और जो व्यक्ति इसका उल्टा कर्ज बढ़ा देगा ये तो और अनस्टेबल हो जाएगा, ये तो और कर्जदार हो जाएगा। हाँ सर, यही कुछ होगा। तो फाइनली आप देखें, प्लस आई इफेक्ट तो इसको और कर्जा दे रहा है, देखें प्लस आई इफेक्ट तो इसको और कर्जा दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, और ज्यादा लेस स्टेबल कर रहा है। देखें ध्यान से, इसको और ज्यादा लेस स्टेबल कर रहा है, और ये जितना ज्यादा लेस स्टेबल होगा इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा, लेस एसिडिक होता जाएगा, क्योंकि ये सारी खेल है स्टेबिलिटी पर, सारा खेल स्टेबिलिटी का है कि जितना ज्यादा लेस स्टेबल होगा उतना ही लेस एसिडिक होगा, क्योंकि या तो चार्ज नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, और कर्ज खत्म कब होगा कि वो नेगेटिव चार्ज खत्म हो। द नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और एक नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये देखो ये क्या कर रहा है, फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, ये इसके उस चार्ज को डिस्पेयर कर रहा है, फैला रहा है, खत्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इसके चार्ज को कम कर रहा है, समझ में आता है, ये इसका कर्जा कम कर रहा है। ऐसे समझ लो, माइनस आई इफेक्ट के मेंबर कर्जा खत्म करके स्टेबिलिटी देते हैं, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। माइनस आई इफेक्ट के मेंबर कर्जा खत्म करते हैं और प्लस आई के मेंबर कर्जा बढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, दोनों में फर्क है। माइनस आई से और प्लस आई से क्या होगा कि प्लस आई तो उसे लेस स्टेबल करेंगे स्पीसीज को, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, और माइनस आई उसे स्टेबल करेंगे जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आसानी से H+ को दे सकता है। आप समझ रहे हैं, आसानी, जितना ये चार्ज कम होगा, जितना ये चार्ज कम होगा उतनी जल्दी प्रोटॉन आपका आसानी से निकल जाएगा, और जितना ये चार्ज बढ़ेगा वो उतना ही उसके अंदर एंटर होने लगेगा, उतनी ही परेशानी होगी। तो फाइनली हमने एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने घटाने के लिए हमने दो लोग जिम्मेदार ठहरा लिए, एक प्लस आई, एक माइनस आई। प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं सर,
माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर कम करते हैं क्योंकि ये स्पीसीज को लेस स्टेबल करते हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं, ये सब फलाना फलाना हम सब पढ़ रहे हैं। माइनस चार्ज वाले क्या करते हैं सर, वो मोर स्टेबल करते हैं उसे, ठीक है, वो उसे मोर स्टेबल करेंगे, नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो सर एसिडिक जो करेक्टर होगा वो बढ़ जाएगा और प्लस आई इफेक्ट में एसिडिक करेक्टर आपका कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझें। मैं बहुत बेस से उठाया एसिडिक और बेसिक। हम मैंने सिंपल बात करी थी कि भाई एसिडिक कौन है, जो ब्लू टू रेड कर दे एसिड, रेड टू ब्लू कर दे बेस। फिर मैंने कहा कि भाई आर्नियस तो ये कहते थे कि जो H प्लस आयन डोनेट करेगा वो एसिड, OH आयन डोनेट करेगा बेस होगा। ब्रोस्टन लोरी ने तो कुछ और ही कह दिया, अरे जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस। और लूस ने तो स्टैंडर्ड बात कही थी कि लोन पेयर एक्सेप्टर और डोनर। तो फाइनली हमने सीख लिया कि प्लस आई माइनस आई का क्या रोल है। प्लस आई हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आई एम वेरी सॉरी, प्लस आई हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा क्योंकि वो उसे लेस स्टेबल करेगा, है ना, और माइनस आई उसे स्टेबल करेगा जिसकी वजह से वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। चलिए एक तरीका और है एसिडिक और बेसिक एसिड को कंपेयर करने का, एक तरीका और है। क्या तरीका है सर, आपके जो एसिड हुआ करते हैं उनका एक पैरामीटर होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एक होता है हमारा पीके, है ना, ये पैरामीटर है आपके एसिड्स के। नोट कर लेंगे थोड़ा सा कि भैया जितना मोर एसिडिक होगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो ये चीज जान लें कि मोर के मोर एसिडिक, लेस के लेस एसिडिक, ठीक है सर। एक चीज और है कि जितना ज्यादा एसिडिक होगा पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करेक्टर, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा समझ लें तो यहाँ से भी मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा। मतलब जितना ज़्यादा पीके होगा उतना लेस एसिडिक होगा, और जितना कम पीके होगा उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आती होंगी, ठीक है। चलिए के बेसिस पे भी हम कुछ चीज़ों का पता कर सकते हैं। एक है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है मेरे पास कार्बोनिक एसिड, एक है मेरे पास फिनॉल, ठीक है, और एक है मेरे पास वाटर, और एक है मेरे पास आपका कोई एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। हाँ, आपका जो एसिड हुआ करता है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सारे के सारे आपके एसिड है, मैं पहले बता दूं, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इसकी होती है 10 की पावर -5, अप्रॉक्स वैल्यू है। ये होती है 10 की पावर -7, ये होती है 10 की पावर -10, और ये होती है 10 की पावर -14, और ये होती है 10 की पावर -80। तो के डाटा से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मोर एसिडिक कौन होगा, लेस एसिडिक कौन होगा, क्योंकि मैं पहले से कह चुका हूं कि मोर के मोर एसिडिक, मोर पीके लेस एसिडिक, ठीक है। ओके, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद सर कार्बोनिक एसिड लेस एसिडिक होगा, ठीक है, उसके बाद आपका फिनॉल होगा सर, ठीक है, और उसके बाद आपका कौन होगा, वाटर होगा, और वाटर के बाद एलिफेटिक अल्कोहल होगा। और डाटा आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू है 10 की पावर -5, इसकी वैल्यू है 10 की पावर -7, इसकी वैल्यू 10 की पावर -10, और इसकी वैल्यू है 10 की पावर -14, और इसकी वैल्यू है 10 की पावर -80। तो डाटा हमारे पास है, डाटा के बेसिस पे भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेंगे, प्लस आई माइनस आई की बेसिस पे भी कर लेंगे। अभी हम इनके बारे में कोई ज्यादा खास चर्चा नहीं करेंगे, हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे अपनी बात कर लूं। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे अपनी बात कर लूं। हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो के बेसिस पे भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं अगर डाटा गिवन है तो हमारे पास। तो एक स्टूडेंट हमसे कहता है कि सर फिनॉल, फाइनली आप कहते हो कि फिनॉल तो एक एरोमेटिक अल्कोहल है, और फिनॉल आपके वाटर से तो एसिडिक ज्यादा है, और आपके किसी एलिफेटिक अल्कोहल से वाटर ज्यादा एसिडिक है, और एरोमेटिक अल्कोहल से थोड़ा कम एसिडिक है, ठीक है।
उसके लिए आपके पास ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन आ चुका था कि इसकी वैल्यू थी 10 की पावर माइनस 10, इसकी वैल्यू थी 10 की पावर माइनस 14 और इसकी वैल्यू थी 10 की पावर माइनस 18। तो के के डाटा के बेसिस पे भी हमने बात करी थी। लेकिन हमारे पास एक तरीका और था, वो तरीका मैं आपको फिर बता देता हूं। ये वाटर है आपका, ये आपका कोई एल्कोहल है एलिफेटिक, ठीक है। आप जब प्रोटॉन रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, ये देगा, इसको हम लोग बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन और H प्लस रिलीज हो जाएगा। ये आपको देगा H प्लस सॉरी OH माइनस, ठीक है, OH माइनस H प्लस और यहां पे आ जाएगा RO माइनस H प्लस। यहां पे वही कॉन्सेप्ट लगा के मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्लस आई और माइनस आई का खेल। आपको पता है ये फिनाइल ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट में आता है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये रिलीजिंग ग्रुप में आता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आता है, ये बात तय थी। और H कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट शो नहीं करता, ना प्लस आई ना माइनस आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चाहता है कि ये मेरा कर्ज खत्म हो जाए, ये चाहता है मेरा कर्ज खत्म हो जाए, लेकिन ये तो माइनस आई है, ये प्लस आई है, ये तो उल्टा उसका कर्ज बढ़ा रहा है, खुद उल्टा उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हो जाएगा लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होगा तो ये होगा लेस एसिडिक। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे इसके चार्ज को और बढ़ा देगा, ये और लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके चार्ज को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, आप देख सकते हैं चार्ज डिस्पर हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। रेजोनेंस का पैरामीटर भी यहाँ अप्लाई होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप यही समझ लें। तो पॉज करके नोट कर लें, ये हो गया। ये पूछ लिया जाता है कि फिनोल आर मोर एसिडिक देन वाटर, व्हाई? बिकॉज फिनोल हैव प्रेजेंट ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वाटर आर मोर एसिडिक देन एनी एल्कोहल, तो आप देख सकते हैं के ज्यादा होगा, और वाटर कोई इफेक्ट शो नहीं करता, और एल्कोहल जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल हो जाएगा। चलिए साहब, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, थोड़े बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। एक है मेरे पास मिथाइल अल्कोहल, एक है मेरे पास इथाइल अल्कोहल, और एक है मेरे पास प्रोपाइल अल्कोहल, और एक है मेरे पास ब्यूटाइल अल्कोहल। मान लीजिएगा आपको इनका के का डाटा दे दिया जाता था या पीके का डाटा दे दिया जाता। मान लो कि इन चारों एल्कोहल का के का डाटा दे दिया जाता या पीके का डाटा दे दिया जाता, और आपसे कहा जाता कि भाई विच आर मोर एसिडिक। आप बड़ी समझदारी से काम करते, आप देखते भाई जिसमें के की वैल्यू किसकी ज्यादा है, जिसका के ज्यादा वो एसिडिक ज्यादा। पीके का डाटा दे रखा होता तो आप कहते कि अच्छा साहब बताओ इसमें सबसे कम पीके किसका है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो वो एसिडिक हो जाएगा। क्लियर? तो के और पीके का तो काम खत्म हो गया, आप ऐसे पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई प्लस आई माइनस आई के बेसिस पे कैसे करेंगे। आपको पता है ये सबके सब प्लस आई शो करते हैं, पहले तो आप देख लें, सबके सब प्लस आई शो करते हैं। इसका लेस प्लस आई होगा, इसका मोर प्लस आई और मोर आई और मोर प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना, हमने यही तो सीखा है, जितना प्लस आई बढ़ेगा उतना लेस एसिडिक, जितना माइनस आई बढ़ेगा, जितना माइनस उतना ही मोर एसिडिक होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन 2, 2 इज मोर देन 3 और 3 इज मोर देन 4। दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। ये मेरे पास CH3 CH2 OH है एक आपका 1, एक मेरे पास है CH3 CH CH3 एंड OH, दिस इज 2। एक मेरे पास है CH3 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 OH, ठीक है। फाइनली आप जानते हैं ये आपका 3 एल्कोहल मैंने दे रखे हैं, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। चलो कर देता हूं सर। तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कम करनी है। कैसे कंपेयर होगी सर? देखिएगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट है।
तो इतना तो आप खुद समझ सकते हैं कि मोर प्लस आई लेस एसिडिक, लेस प्लस आई मोर एसिडिक। तो यहाँ लेस प्लस आई होगा तो 1 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 3। दिस इज द आंसर। आप इस तरीके से क्वेश्चंस अपना कर सकते हैं। मान लो ये दे रखा होता ClCH2 OH, BrCH2 OH, NO2 CH2 OH और 1, 2 and 3 और फिर आपसे कहा जाता कि विच आर मोर एसिडिक, विच आर मोर एसिडिक। हाँ सर हो जाएगा। विच आर मोर एसिडिक आपको पता है ये भी माइनस आई शो करता है, ये भी माइनस आई शो करता है, ये भी माइनस आई शो करता है और तीनों माइनस आई शो करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि अब अपना ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर के हिसाब से माइनस आई किसका ज्यादा है। जितनी ज्यादा विथड्रॉइंग पावर होगी उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो NO2 का सबसे ज्यादा होता है तो थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट और फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2। दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर। तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी ऐसे भी प्रॉब्लम डिजाइन हो सकती है। पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और देखिए, चलिए और देखें। एक मेरे पास ये है, मान लीजिएगा ये है ट्राइक्लोरो जो भी है, और एक मेरे पास ये है, ठीक है। ओके क्लियर है। हाँ विच आर मोर एसिडिक, नो डाउट फर्स्ट, क्योंकि दिस इज 3 टाइम्स माइनस आई, दिस इज 3 टाइम्स प्लस आई। ओके, और ये प्लस आई माइनस आई का खेल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके आने और ना आने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। इनके आने और ना आने से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेरा Cl है, ठीक है, यहाँ पे मेरा फ्लोरीन है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे मेरा ब्रोमीन है, तो विच आर मोर एसिडिक, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन 2, फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन 2। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन मेरे लिए, लेकिन अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। थोड़ा ये देख लीजिएगा, अच्छा इसको और देख लीजिएगा। CH3 CH2 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 OH, ठीक है। एक बार तो क्लोरीन लगा हुआ है इधर, CH3 Cl CH2 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 OH। विच आर मोर एसिडिक, देखिए ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी माइनस आई रखता है, ये भी माइनस आई रखता है। विच आर मोर एसिडिक, मैं कहता हूँ ये 1 होगा, ये 2 होगा, और आंसर होगा 1 इज ग्रेटर देन 2। अब चर्चा करनी है कि क्यों, ऐसा क्यों। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है माइनस आई आपका, कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आप मेजर कर लें। इसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी, ये स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा, पास होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और ये कम स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से फर्स्ट इज मोर एसिडिक होगा देन 2। तो इसे नोट कर ले पॉज करके, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं इसके बाद। अब हमारे पास एक टॉपिक आया करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, कि बार बार इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में पूछा गया है ना, बार बार इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि ये आपका फिनोल है और ये आपका इथाइल अल्कोहल है, ये आपका इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि विच आर मोर एसिडिक। फर्स्ट क्वेश्चन विच आर मोर एसिडिक, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पॉज कर लीजिएगा, पहले नोट करिएगा क्वेश्चन। विच आर मोर एसिडिक, मैं आंसर देता हूं, फिनोल आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल। दिस इज एलिफेटिक, दिस इज एरोमेटिक। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि एलिफेटिक अल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल के कंपेयर में, वाई। एरोमेटिक अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल, वाई। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप इस चीज़ को तो सुन लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक के।
तो पहले हम ये सीख रहे हैं कि एलिफेटिक एरोमेटिक में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। ठीक है, मेरे पास दो तरीके हैं इनको कंपेयर करने के। एक तो के की वैल्यू इसकी ज़्यादा इसकी कम है, तो ये तो हो गया मोर एसिडिक। दूसरा तरीका भी आपके पास है, सुन लीजिएगा, दूसरा तरीका भी आपके पास है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये बात हमारी हो चुकी थी, और ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। दूसरा तरीका था कि सर माइनस आई इफेक्ट शो करता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये एसिडिक ज़्यादा होगा, ये रिलीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। मैं उससे भी ज़बरदस्त एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि उसके बेसिस पे भी आंसर दिया जा सकता है और देते हैं लोग। ठीक है, देखिएगा, ये है आपका फिनॉल और ये है आपका इथाइल अल्कोहल। मान लो ये दोनों एसिड है तो प्रोटॉन दे देंगे आसानी से, है ना। प्रोटॉन देने के बाद ये बनाएगा फिनॉक्साइड, और ये प्रोटॉन देने के बाद बनाएगा एथॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड और ये एथॉक्साइड। अब एक और तरीका मैंने कहा था ना कि हमारे पास 3 तरीके हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने के, कि के डाटा पे प्लस आई माइनस आई। मैं एक और बता रहा हूं, जब फिनॉल ने अपना प्रोटॉन रिलीज किया तो उसने, पता है आपको पता, उसने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर ली। प्लस आई माइनस आई का फैक्टर तो था ही, उसके अलावा उसने एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर ली। कैसे सर? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे कर ली? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इंक्लूड हो गया रेजोनेंस में, क्योंकि हमने पढ़ा है जहां पे पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, लगभग ये लोग आते हैं, वहां रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस मतलब आरएस बनेंगे, और जितने ज्यादा आरएस होंगे वो उतना ही स्टेबल होता है, उतने ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लगभग ये माना गया है कि एक बेंजीन न्यूक्लियस, एक बेंजीन का रिंग 3 RS बनाता है, एक तो खुद उसके अलावा 3 बनाता है, तो जितने ज़्यादा RS होंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो फाइनली दिस इज द फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन एथॉक्साइड आयन बिकॉज ड्यू टू द रेजोनेंस। ये भी एक आंसर है आपको अगर अपनी कॉपी में राइटिंग करना है, और ज़्यादातर रेजोनेंस वाला ही लोग आंसर करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ है ड्यू टू रेजोनेंस। आप देख सकते हैं कि इथॉक्साइड के अंदर कोई भी रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये लेस एसिडिक है, लेस स्टेबल रह गया और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये चीज़ हमने जान ली कि एरोमेटिक अल्कोहल हमारे हमेशा एलिफेटिक अल्कोहल के कंपेयर में मोर एसिडिक होंगे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और के डाटा पे तो हम लोग कर ही सकते हैं। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। मैं आपको बता दूं, यहां से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए देखते हैं। ये है मेरे पास फिनॉल, ठीक, ये है मेरे पास आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये है मेरे पास आपका पैराक्रिसॉल। ठीक है, फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और पैराक्रिसॉल विच आर मोर एसिडिक, या अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। आप देख सकते हैं कि फिनॉल के पास तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, लेकिन NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये माइनस MB शो करता है। मैं आपको बता दूं, ये माइनस आई और माइनस MB शो करता है। ठीक है, और CH3 जो है आपका वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आपके समझ में आता होगा। माइनस आई इफेक्ट वाला एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3rd, तो सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, और फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन थर्ड। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, है ना। ये एक ऑर्डर हो गया हमारा, ये जबरदस्त ऑर्डर है जिसको मैं बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये आपका मेटानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, और ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये आपका मेटा और पैरा।
अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो इसके आंसर में काफ़ी कंफ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट। मैं कहता हूँ कैसे रहते हैं, देखो एक तो ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। पहले तो मैं क्लियर कर दूँ बात, थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं फिर बता दूँ, ठीक है। चलिए सर, दूसरी बात क्या करनी है आप लोगों को कि जो NO2 है सर, आपने डिस्टेंस वाला एक पैरामीटर बताया था हमको, हाँ 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सर आपने डिस्टेंस को भाई जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट पास होगा उतनी जल्दी विड्रॉ कर लेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3। एक बच्चे ने कहा कि सर 3rd इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1st। और एक स्टूडेंट ने बोला कि सर 3rd इज ग्रेटर देन 1st और 1st इज ग्रेटर देन 2nd। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं आपको आंसर पहले बता दूं, इसका आंसर होगा 3rd, ना तो 1st होगा, ना ही इसका आंसर 2nd होगा। सर क्यों? डिस्टेंस की बात करते हैं तो सर NO2 तो पास है। हाँ, मैंने कहा था कि ज़बरदस्त क्वेश्चन है, नोट कर लो। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सारा खेल क्या है, ठीक है। ये NCERT का ही टॉपिक है, सारा खेल क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। 3rd इज ग्रेटर देन 1st और 1st इज ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। चलिए पूरा खेल समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा खेल है क्या है, ठीक है। पूरा खेल समझते हैं कि आखिरकार पूरा खेल क्या है। चलिए, तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, और ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया मेटानाइट्रोफिनॉल का, और ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया पैरानाइट्रोफिनॉल का। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो NO2 और CN होते हैं, NO2 और CN होते हैं, ये -I भी शो करते हैं और -M भी शो करते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखें, -I इफेक्ट भी और -M यू नो दिस इज द मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। जब भी -I और -M, जब भी -I और -M मेटा पोजीशन पर होते हैं, मेटा पोजीशन पर, ठीक है, जब भी -I -M मेटा पोजीशन में होते हैं तो -M डू नॉट ऑपरेट, ठीक है, डू नॉट ऑपरेट, ठीक है। -M मेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं होता, सुन लीजिएगा, -M मेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो फाइनली भाई इसकी तो टिकट ही कट गई, क्योंकि -M मेटा पोजीशन पर है, ये ऑपरेट ही नहीं होता। इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता, विड्रॉइंग कर लीजिए, क्योंकि ये तो खुद से परेशान है, क्योंकि मैंने बता दिया -M जो इफेक्ट होता है मेटा पोजीशन पे ऑपरेट होता नहीं है। तो ये तो भैया सबसे चला गया, लास्ट में अब झगड़ा होगा इन दोनों में। तो सर ये होना चाहिए था, तुमने इसकी तो बात खत्म ही कर दी कि सर ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। 1 2 3 आंसर हमारा यही तो आया था, 3rd इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 2। हाँ सर यही आया था। तो ये तो सबसे लास्ट में होगा, ये तो बात तय हो गई, क्योंकि ये तो मेटा पोजीशन पर ऑपरेट होता ही नहीं है -M। तो सर फिर इन दोनों में क्या, ये 1 क्यों नहीं हुआ, ये 2 क्यों कर दिया आपने? हाँ, ये निकलने के लिए तो तैयार था, लेकिन ये बनाकर बैठ गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंट्रामोलिकुलर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये बनाकर बैठ गया फिनॉल का OH NO2 के ऑक्सीजन से दोस्ती करके बैठ गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और इसको तोड़ने के लिए अब आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाएगी। तो ये तो इजीली रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर बैठ गया, और ये फिर तो बचता है यही, ये आसानी से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो 3rd इज ग्रेटर देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन 2। क्लियर हो चुकी हैं चीजें कि 3rd -I -M दोनों शो करता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। होना चाहिए था ऑर्थो वाला, लेकिन ऑर्थो वाला तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर बैठ गया, इसलिए वो नहीं निकाल पाता, इसलिए नंबर आता है किसका,
किसका आता है? मेटा, पैरा, पैरा के बाद ऑर्थो, ऑर्थो के बाद आता है मेटा। और इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 1 और 2 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, छोटा सा डिफरेंस होता है, ऑर्थो की ज़्यादा होगी मेटा से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑर्थो की ज़्यादा होगी मेटा से। चलिए एक क्वेश्चन और आया मेरे पास ये फिनोल है, एक मेरे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, एक मेरे पास ऑर्थोपैरा डाइनाइट्रोफिनॉल है, और एक मेरे पास ऑर्थोपैरा ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। वे 4 मोर एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये भी कोई पूछने की बात थी। आपका माइनस आई इफेक्ट इस ऑर्डर में बाकायदा बढ़ रहा है, 1, 2, 3 और 4। 4 इज मोर एसिडिक देन थर्ड इज मोर एसिडिक देन 2 और 2 इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। ठीक है, इस ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो ये आंसर होगा। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए हटा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आया मेरे पास, ठीक है। सर ये भी कोई पूछने की बात है, ये माइनस आई, ये प्लस आई, फर्स्ट इज मोर एसिडिक। ठीक है, फर्स्ट इज मोर एसिडिक। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे CH3 काम कर रहा है, यहाँ पे 2 टाइम CH3 काम कर रहा है, यहाँ पे 3 टाइम CH3 काम कर रहा है। विच आर मोर एसिडिक, लेस प्लस आई मोर एसिडिक, तो प्लस आई बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आई बढ़ता जा रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, प्लस आई बढ़ता जा रहा है। तो पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट पहले आप लोग। चलिए और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। आइए, मेरे पास है फिनॉल, ठीक, मेरे पास है ऑर्थोक्रिशोल, इसे क्रिशोल कहते हैं, एक है मेरे पास मेटाक्रिशोल और एक है मेरे पास आपका पैराक्रिशोल। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नंबर दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd हो गया और ये हो गया हमारा 4th। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और जितना माइनस आई होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब फिनॉल पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो ये तो 1 हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई ये 1 होगा। अब लड़ाई होगी इन तीनों में, अब झगड़ा होगा इन तीनों में कि सर अब इनमें कैसे पता करेंगे, क्योंकि सर ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस वाला पैरामीटर देखने मत बैठ जाइए, क्योंकि डिस्टेंस वाले पैरामीटर से यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा होने वाला है। ठीक है, क्या क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं, पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि जो ऑर्थोक्रिशोल है, ये जो CH3 है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। ये चीज तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी स्टेबल करेगा, ये इसको स्टेबल करेगा, ठीक है ना। ये एक चीज समझ लीजिएगा कि ये इसको स्टेबल करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होने से स्टेबल करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम तो उल्टी चीज देख रहे हैं ना, प्लस आई इफेक्ट को लेकर, हम तो उसको ढूंढेंगे ना जो कम से कम स्टेबल करता हो, क्योंकि ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई वाले नहीं है, प्लस आई वाले, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में है नहीं,
मेटा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन है नहीं है, ठीक है, मेटा पोजीशन पर कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी थर्ड, क्योंकि ये मेटा वाली पोजीशन हाइपर कंजुगेशन में नहीं है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या आती है कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप रह गया, अब इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? आप देख सकते हैं कि ये क्लोज टू न्यूक्लियस है, ये क्लोज टू न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, ये क्लोज टू न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। हमें तो वो लोग चाहिए जो न्यूक्लियस से दूर हो, हमें तो वो लोग चाहिए जो कम इलेक्ट्रॉन दें, क्योंकि ये तो प्लस आई इफेक्ट वाले हैं। तो सबसे ज्यादा होगा 4th का, और फिर होगा आपका 2 का, ठीक है। ये ऑर्डर होगा आपका, आप देख सकते हैं ये ऑर्डर होगा आपका, पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिएगा। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं एसिडिक और बेसिक करैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। देखिए, एक है मेरे पास मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, एक है मेरे पास, ठीक है, एक है मेरे पास ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, और एक है मेरे पास पैरामिथॉक्सीफिनॉल, और एक है मेरे पास फ्लोरोफिनॉल, पैराफ्लोरोफिनॉल, एक है मेरे पास क्लोरोफिनॉल, एक है मेरे पास ब्रोमोफिनॉल, और एक है मेरे पास आपका आइडोफिनॉल, और एक है मेरे पास फ्लोरोफिनॉल, एक है मेरे पास क्लोरोफिनॉल, और एक है मेरे पास ब्रोमोफिनॉल, और एक है मेरे पास आपका आइडोफिनॉल, ठीक है। हमको पता करना है कि इनके अंदर, पहले आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। आइए, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं, तो देख लेते हैं। फ्लोरीन आपका माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, और आपका प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है। क्लोरीन भी आपका माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट शो करता है, ये भी आपका माइनस आई प्लस एम इफेक्ट शो करता है, ये भी आपका माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और विड्रॉइंग पावर के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 4, इस तरीके से ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर ये पैरा पोजिशन पे है, तो ये माइनस एम प्लस एम फिर वही शो करेगा, माइनस एम प्लस एम फिर वही शो करेगा, माइनस आई और प्लस एम, ठीक है, माइनस आई और प्लस एम। जब पैरा पोजिशन पर हेलोजन्स आपके होंगे, जब पैरा पोजिशन पर आपके हेलोजन होंगे, तो आयोडीन की विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। आप इस चीज़ को जान लें, जब पैरा पोजिशन पर होंगे तो आयोडीन की विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा होंगी। ऑर्डर ठीक उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर आपका जो होगा वो बिल्कुल ठीक उल्टा हो जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। आप इस वाले क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है और प्लस आर भी शो करता है। आर रेजोनेंस माइनस आई प्लस आर, ओके, माइनस आई प्लस आर। हमको कंपेयर करना है कि विच आर मोर एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो पास है, ये तो बहुत पास रहता है सर, ये कर लेगा, ठीक है। चलिए मैं ऑर्डर बता देता हूँ, ऑर्डर तो इसका ये है ही नहीं है, 1 is 2 एंड दिस इज थर्ड। इसका आंसर है -1, I इज ग्रेटर देन थर्ड, थर्ड इज 2, ये इसका ऑर्डर है, पहले तो ये जान लीजिएगा। जब मेटा पोजीशन पर -I और +R प्रेजेंट होते हैं तो मेजर ऑपरेटिंग होता है केवल -I। फिर सुन लें, मेटा पोजीशन पर जब -I +R दोनों होते हैं तो ऑपरेटिंग होता है केवल -I, और -I ऑपरेटिंग होने की वजह से ये स्टेबिलिटी जल्दी बढ़ाएगा,
ठीक है, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, उसकी वजह से आपका क्या होगा, देख लीजिएगा, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, उसकी वजह से आपका क्या होगा, विड्रॉइंग पावर बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा फर्स्ट का। अब बात आई इन दोनों की, चलिए अब इन दोनों में क्या है कि भाई ये भी एक बल्कि ग्रुप है और OCH3 भी एक बल्कि ग्रुप है। OCH3 और OH ग्रुप बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये आपस में करने लग जाएंगे रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट तो काम करेगा, लेकिन रेजोनेंस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इस जगह पे डिस्टर्ब हो जाएगा। बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये प्लेन से बाहर चला जाएगा, एक प्लेन में नहीं होगा, प्लेन से बाहर चला जाएगा। बल्कि ग्रुप होने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा और यहाँ पे डोनेटिंग प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेकिन उसकी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई प्लस आर दोनों काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे 3 इज ग्रेटर देन 2 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन जो ऑर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो फिनोल वाला क्वेश्चन था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका आंसर तो याद रखिए, डायरेक्ट याद रखिए, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, उसका आंसर तो डायरेक्ट याद रखिए। मैंने पूरी कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर समझाने की। आपको वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दें। आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।